आज हम कक्षा 10वीं के इंग्लिश में लेसन 1 लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। एक बार हम इसको रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका अभ्यास करेंगे। इन माई हाउस विथ दाइन ऑन हैंड्स, इन माई हाउस विथ दाइन ऑन हैंड्स, light the lamp of thy love, light the lamp of thy love, thy transmuting lamp entrancing, thy transmuting lamp entrancing, wonders are its rays, wonders are its rays, change my darkness, change my darkness to thy light, Lord, change my darkness to thy light, and my evil into good. Touch me but once, touch me but once, and I will change, and I will change. All my clay, all my clay into thy gold, all the sense lamps that I did light, all the sense lamps that I did light, suited into worries, suited into worries, sitting at the door, sitting at the door of my soul, sitting at the door of my soul, light thy resurrecting lamp, light thy रिसरेक्टिंग लैम्प। अब हम इसको हिंदी में समझेंगे। इस पोयम को जो लिखा है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर का जो पोयम है, इस एक्सट्रैक्ट को हम पढ़ेंगे। इन माई हाउस, इन माने मैं, माई माने मेरा, हाउस मेरे घर में, विथ के साथ, दाइन है ना, तुम्हारे अपने, ऑन स्वयं, हैंड्स हाथों से, इन माई हाउस मेरे घर में। तो यहां अपन कहेंगे मेरे घर से मतलब मेरे हृदय में, मेरे हृदय में अपने स्वयं के हाथों से, अपने स्वयं के हाथों से, लाइट द लैम्प ऑफ द लव, अपने प्रेम के दीपक को जलाओ, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। इस दाई का मतलब होता है तुम्हारे या अपने, है ना। दाई ट्रांसम्यूटिंग, तुम्हारे बदले हुए, तुम्हारा बदला हुआ, लैम्प दीपक, एंट्रेंसिंग आनंदित या आनंद वाला है, वंडर्स आर इट्स रेज, इसकी किरणें, इसकी किरणें अद्भुत हैं। ठीक है, तो इन माई हाउस मेरे हृदय में अपने हाथों से, लाइट द लैम्प ऑफ द लव, प्रेम का, स्नेह का दीपक जलाओ, अपने स्नेह का दीपक जलाओ। दे दाई ट्रांसम्यूटिंग, आपका या तुम्हारा बदला हुआ, काया पलटने वाला, बदलने वाला दीपक, एंट्रेंसिंग आनंददायक है, वंडर्स अद्भुत हैं, आर मतलब हैं, इट्स रेज इसकी किरणें, रे माने किरण, इसकी किरणें अद्भुत हैं। चेंज माई डार्कनेस, चेंज माने बदलना, माई माने मेरा, डार्कनेस मेरे अंधकार को, टू द लाइट अपने लाइट से, अपने प्रकाश से, लॉर्ड माने हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे ईश्वर मेरे अंधकार को अपने प्रकाश से बदलो। चेंज माई डार्कनेस मेरे अंधकार को, टू दाई लाइट अपने उजाले से बदलो, अपने प्रकाश से बदलो, अपने ज्ञान से बदलो। एंड माई इविल इनटू गुड, और मेरी, इविल माना तो बुराई, और मेरी जो बुराई है, इनटू गुड उसे अच्छाई में बदलो। टच मी बट वंस, टच माने होता है छूना, स्पर्श करना, मी माने मुझे, बट मतलब किंतु, परंतु, अगर, है ना, वंस एक बार, मुझे एक बार छू लो, एंड आई विल चेंज, विल मतलब गागीगे,
चेंज माने बदला, मैं बदल जाऊंगा, मुझे एक बार छू लो मैं बदल जाऊंगा। ऑल माई क्ले, ऑल माने सारा या सभी, माई माने मेरा, क्ले माने होता मिट्टी, मेरी सारी मिट्टी, मिट्टी का मतलब यहाँ शरीर से है। ऑल माई क्ले, मेरी सारी मिट्टी, इन टू दाई गोल्ड, अपने सोने में बदलो, मेरे शरीर की जो मिट्टी है, काया है, उसको आप अपने सोने में बदलो। गोल्ड माने सोना, धातु है ना, अपने सोने से। ऑल द सेंस, सारी सेंस, सेंस का मतलब होता है यहाँ इंद्रियों से लिया गया है ना। ऑल द सेंस लैम्प्स, मेरी सारी इंद्रियों के जो दीपक है, दैट आई डिड लाइट, जो मैंने जलाए थे, सुटेड इन टू वरीज, वो वरी मन होता है चिंता, टेंशन, वो वरीज है ना, सुटेड मतलब बूझ गए हैं, है ना, ठीक है। तो सुटेड इन टू वरीज, वो चिंताओं में डूब गए हैं, बूझ गए हैं, सूट हो गए, तो कैसे है ना, डूब, है ना, डूब गए। सिटिंग एट द डोर, सिटिंग एट द डोर माने दरवाजा, ऑफ माई सोल, सोल में होता है आत्मा, मेरी आत्मा के दरवाजे पर बैठकर, लाइट दे रिसरेक्टिंग लैंप, अपने रिसरेक्टिंग, रिसरेक्टिंग का मतलब उद्धार करने वाला, पुनरुद्धार करने वाले दीपक को जलाओ। तो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर यह प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा अपने प्रेम के दीपक को जलाओ। आपको ये समझ में आया होगा, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको आप अपनी बुक में अच्छे से रीडिंग करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। लेसन 1, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, अपने प्रेम के दीपक को जलाओ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पोयम को लिखा है। एक्सरसाइज, अभ्यास, एक्सरसाइज माने अभ्यास। वर्ड पावर, वर्ड माने शब्द, पावर माने शक्ति, वर्ड पावर। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। मैच माने मिलाइए, फॉलोइंग माने दिए गए, वर्ड्स माने शब्दों को, के साथ, देयर माने उनके, मीनिंग्स उनके अर्थों के साथ उन शब्दों को मिलाइए। वर्ड्स मीनिंग्स, शब्द और अर्थ। डिसिपल, सोल, वरीज, वंडर्स, इविल। स्पिरिट ऑफ अ पर्सन, टेंशंस विथ द बिहेवियर। फैसिनेटिंग, a person who believes in and follows the teachings of a religious person। अब हम देखेंगे डिसिपल शब्द का मतलब होता है चेला, सोल का मतलब होता है आत्मा, वरीज चिंता, परेशानी, वंडर्स अद्भुत, इविल बुराई, स्पिरिट है ना आत्मा, ऑफ अ पर्सन, पर्सन माना होता व्यक्ति, है ना, व्यक्ति की आत्मा। टेंशंस परेशानी, विक्ड माने बुरा, बिहेवियर व्यवहार, बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार। फैसिनेटिंग अद्भुत, मनमोहक, अच्छा लगने वाला। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु माने जो, बिलीव्स जो विश्वास करता हो, एक व्यक्ति जो विश्वास करता हो, इन में, एंड फॉलोज और उसका अनुयायी, उसका अनुसरण करता हो, द टीचिंग उसकी शिक्षाओं का पालन करता हो, ऑफ अ रिलीजियस पर्सन एक धार्मिक व्यक्ति। तो हम कह सकते हैं वो व्यक्ति भक्त कहलाएगा, अनुयायी कहलाएगा। अब हम इसको मिलाते हैं, डिसिपल का मतलब होता है चेला, तो इसको मिलाएंगे अपन अ पर्सन हु बिलीव्स। सोल इसको मिलाएंगे स्पिरिट ऑफ पर्सन एक व्यक्ति की आत्मा। वरीज मतलब चिंता, चिंता को हम टेंशन कहते हैं। वंडर्स अद्भुत, और इसको मिलाएंगे हम फैसिनेटिंग से, मनमोहक अच्छा लगने वाला। इविल माने बुराई, और इस बुरे को हम बताएंगे विक्ड बिहेवियर बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव। ये आपको समझ में आया होगा।
क्वेश्चन है गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फॉलोइंग माने दिया गया, वर्ड्स माने शब्द, शब्दों, एस लग गया मतलब शब्दों। फॉलोइंग वर्ड्स दिए गए शब्दों ऑफ द के। एंटोनिम्स इस वर्ड का मतलब होता है एंटोनिम्स, यानी कि उनके एंटी विपरीत, है ना, विलोम, एंटोनिम्स बनाने, है ना, विलोम शब्द, विपरीत, उल्टे वर्ड। यह लिखा लाइट, है ना, एंटोनिम माने क्या होता है विलोम, उल्टे, है ना, लाइट, एक्सटर्नल, सीनियर और इविल। अब इस लाइट का मतलब होता है प्रकाश, उजाला, एक्सटर्नल, है ना, बाहरी या बाहरी कह सकते हैं, सीनियर, है ना, बड़ा, है ना, वरिष्ठ कह सकते हैं। सीनियर का मतलब होता है बड़ा या वरिष्ठ। अगर व्यक्ति में कहेंगे अपन तो क्या कह सकते हैं हम, बड़ा या वरिष्ठ। इविल माने बुरा। अब लाइट का मतलब था प्रकाश, तो अंधकार के लिए हम क्या लिखेंगे, डार्क, DARK। हम क्या लिखेंगे, DARK। डार्क माने होता है अंधकार, है ना, अंधेरा। एक्सटर्नल तो हम लिखेंगे इंटरनल, क्या लिखेंगे, INTER, इंटरनल। ये हटा दो आप, EX हटा देंगे, IN जोड़ के इंटरनल। ठीक है, सीनियर, है ना, सीनियर तो आपका बनेगा जूनियर। ये SE हटा के JUNIOR, जूनियर माने छोटा, है ना, कनिष्ठ कह सकते हैं अपन। इविल माने बुरा, तो हम ये लिख सकते हैं गुड माने अच्छा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। जूनियर क्या है, JUNIOR, गुड माने अच्छा, समझ में आया। डार्क माने होता है अंधेरा, ये होता है अंदर का, अंदरूनी, है ना, और इसका मतलब होता है छोटा, व्यक्ति के लिए, है ना, ठीक है, कनिष्ठ भी कह सकते हैं। और गुड माने अच्छा, ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।